हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके संसद 24/7 पे और मेरा नाम है अनु सिंह, आप सभी के मैथ्स के एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं वो बच्चे जो डरे सहमे बैठे पड़े। सबसे पहले बच्चा उठो थोड़ा सा और इस ठंड से बच के रखो अपने आप को, क्योंकि ये ठंड है और इसके बाद आपका पेपर आने वाला है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी आपका हेल्थ अच्छा रहे और आप अच्छे रहे अपने पेपर तक। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत डरे हुए हैं मैथ्स के एग्जाम को लेके और अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को लेके, मतलब मैथ्स का सारा डर आज हम दूर करने वाले हैं। हमेशा मैं आपको कुछ टिप्स बार बार देती हूँ, समझाती हुई रहती हूँ। आज एक और बात बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपने सारे दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसकी खुशी मिले और थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स हो जाए अपनी चीजों को लेके। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं बच्चा, तो अपने फ्यूचर के लिए तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और लाइक करते हुए चलिएगा सेशन को। अब आ जाते हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, क्या भरोसा है खुद पे तुम लोगों को? क्या खुद पे भरोसा है कि ये कर लोगे? तभी तो 12th में पढ़ रहे हो। अगर भरोसा नहीं होता तो आज तुम 12th ना कर रहे होते। तो भैया आपके ऊपर सिर्फ एक आपका भरोसा नहीं, आपकी पूरी फैमिली का भरोसा है। इवन आपके फादर, आपकी मदर, आपके मम्मा, आपके पापा आप पे पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, तो उसे तोड़ना नहीं है। अभी भी वक्त है, पूरा पोटेंशियल, पूरा का पूरा एफर्ट अपने एग्जाम को देंगे हम। तो 95% लाने के लिए प्लस मैथ्स में 95% प्लस मैथ्स में लाने के लिए आपको क्या करना है? बस ध्यान से सुनिएगा, इतना कर लो, आंख बंद करके इतना कर लो। प्रॉमिस करती हूं कि आप लोग अच्छे खासे मार्क्स से स्कोर करोगे, 80 में से 75 प्लस स्कोर करोगे। करना क्या है? सबसे पहली बात, मैराथन के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस ना कंप्लीट होने की वजह से बच्चे सिर्फ भाग रहे होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि किस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर मैंने नाम लिया है आपके सामने वेक्टर, तो आपके सामने वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट, वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या कहते हैं ये सेक्शन फॉर्मूला, फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन, ये सारे आपके सामने कॉन्सेप्ट दिखने चाहिए। मैंने आपके सामने, बच्चे भागते हैं इंटीग्रेशन से, मैंने अभी मैराथन लिया इंटीग्रेशन का पूरा सेकंड बुक कराया। इंटीग्रेशन में आप देखोगे सिर्फ 6 टाइप के ही कॉन्सेप्ट हैं। अब एक कॉन्सेप्ट पे हो सकता है अलग अलग, अब एक रास्ता है, एक रास्ते तक आने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं ना, मतलब एक मंजिल है, एक मंजिल पे आने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं डेली लाइफ की, तो आपको वो सारे रास्ते याद होंगे। आपके स्कूल तक कौन कौन से रास्ते आते हैं आपको याद होंगे, आपके घर तक कौन कौन से रास्ते आते हैं आपको याद होंगे, लेकिन आपके पेपर में कौन सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको नहीं याद हो रहा है। क्यों? क्योंकि याद नहीं करना चाहते हो यार। तो आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो हर। तो मैं अगर आपको दिखाऊं बच्चा, आप देख सकते हो यहाँ पे आके कि मैंने अभी एक 10 तारीख को मैराथन लिया था और एक अभी, मतलब फर्स्ट बुक का 10 तारीख को मैराथन लिया था और एक अभी मैराथन लिए थे मैंने वन शॉट में सेकंड बुक का चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को, पूरा का पूरा सेकंड बुक का आप चेक कर सकते हो। सारे के सारे मैराथन्स के थ्रू कंप्लीट किए गए आपके सिलेबस और फिजिक्स का भी हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हो। अब मैं बात करूं, अगर मैम ये चलो हो गया, मैम बोला तो मैंने अपना 2 दिन दिया मैराथन को, सिलेबस कंप्लीट। अपने आप को थोड़ा सा वो बूस्ट करो कि भाई मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया मैथ्स का। अब दूसरी बात, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। रुको, बुक उठा के सॉल्व नहीं करना है भाई। बुक में तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ना, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका एनसीईआरटी बच्चा लगभग 60% का मतलब रोल प्ले करता है आपके पूरे के पूरे पेपर में 12th के। तो अब आपको एनसीईआरटी में मालूम होना चाहिए कि कितने टाइप के कॉन्सेप्ट हैं हर एक चैप्टर में और उन चैप्टर में कितने, उन कॉन्सेप्ट पे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना, अनुमेय है आपकी। आपको बस एक काम करना है, डेडिकेटेड हो तो सिलेबस मैराथन कंप्लीट करके मुझे यहाँ पे मेल करना है कि मैम चैप्टर वाइज मैं वीक में सिर्फ 2 ही चैप्टर दूंगी, याद रखिएगा, सिर्फ 2 चैप्टर के पीडीएफ दूंगी। मैं जो पीडीएफ बनाऊंगी आपको पूरे कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं मार्केट में उतर के देखो, आप खरीदोगे तब भी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर का पीडीएफ दिया, रिलेशन एंड फंक्शन, आपको पहला हेडिंग दिखेगा क्या, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन दूसरा हेडिंग, उस पर आपको जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं बना के दूंगी। दूसरा हेडिंग आएगा आपका इक्विवेलेंस, उस पे जितने इक्विवेलेंस रिलेशन जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे मैं वो बना के दूंगी। तीसरा आएगा इक्विवेलेंस क्लास, उस पे सारे क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगी, जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चन सब इसी में आ जाएंगे। चौथा हेडिंग आएगा आपका फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे कितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सब आपको मिलेगा इस पीडीएफ में। अगर मैं बात कर लेती हूं क्या कि वेक्टर,
तो वेक्टर में पहला आएगा वेक्टर, वेक्टर पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा हेडिंग आपका आएगा सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला पे कितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सब आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। आपको मेल करना है और वो डेडिकेशन दिखाना है कि मैम तो आपका एक यहाँ से क्या हो गया मैम, मैराथन कंप्लीट, एनसीईआरटी भी कंप्लीट, और यहाँ से मैम क्वेश्चन बैंक आप दे रहे हो हमें, वो क्वेश्चन बैंक के थ्रू हमारा पूरा का पूरा चैप्टर के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको यहाँ से परेशान नहीं होना है। दूसरा काम, तीसरा काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। हमने अभी अभी चैनल पे उठाया है, चैनल पे हमने पूरा प्रीवियस ईयर लगभग सॉल्व कराया है, सबने, सारे टीचर्स ने कराया है। और अभी हम करा रहे हैं 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर। वहां से भी आपको रेगुलर यूट्यूब पे आना है। वो क्लासेज आपको जरूर 1-1 घंटे के सबके देखने, मैथ्स के लिए जरूर आना है आपको, और अपना वो 1 घंटे 50 मिनट 1 घंटे जरूर देना है। वहां से आपको फायदा ही होने वाला है, आपके क्वेश्चन से प्रिपेयर हो रहे हैं वहां से, और कुछ ऐसा खराब नहीं हो रहा है। तो वहां से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहला सोर्स। दूसरा मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, दूसरा सोर्स। तीसरा प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया है चैनल पे, फिर भी आपको इसके पूरे के पूरे नोट्स मैम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर दे दो, मैं आपको दूंगी, आप मुझे मेल करो। लेकिन प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वीक में 1 चैप्टर का मिलेगा बस। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, मुझे बनाना होता है, मैं बना रही हूँ अभी धीरे धीरे करके, आपको ये मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये मालूम पड़ेगा, जैसे ही आप देखोगे अरे ये वाला तो मैम के पीडीएफ में था, और मैम के प्रीवियस ईयर वाले पीडीएफ में भी, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पक्का आ सकता है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक जो भी मैं बना के दूंगी पीडीएफ, उसमें आपको ना ये सारी चीजें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके दूंगी मैं, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड होगा कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा लगभग 90%। तो और आपको ये भी मालूम पड़ेगा प्रीवियस ईयर से कि कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो आपको करना है वो करना है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। आपने पूरा कर लिया, देखो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप डेली लाइव पे सेशन आके कर रहे हो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ लाइव में आके। तीसरा मैम का पीडीएफ मिल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं नहीं मिलेगा। चौथा आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, भाई 90% क्या तुम 100% ला सकते हो इतना करके। और मैं बता दूं आपको, मैंने ये वाला जो काम है, मैंने ये पूरा का पूरा अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे किया था। मैंने ग्रेजुएशन ऐसे ही किया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख देख के मैंने वैसे ही किए। अब रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहो करते रहो। कैसे करना है आपको उठाना है क्या, एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक या कोई एक फॉर्मूला उठाना है। उस एक टॉपिक या एक कॉन्सेप्ट पे 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ, रिवीजन भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया। अब क्या करना है भाई, यही बेस्ट तरीका होता है रिवीजन और प्रैक्टिस करने का। उसके बाद ट्रस्ट खुद पे है, नहीं है तो करो। कोई और तुम पे भरोसा करे या ना करे, तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, किसी और को नहीं मालूम है। तो खुद पे भरोसा करो। और जो बच्चा यहाँ भाग रहे हो वहां भाग रहे हो, ये बंद करो, अपने टीचर पे भरोसा करो। टीचर आपके लिए एफर्ट करता है, मेहनत करता है, सिर्फ ऐसे ही आके क्लास नहीं लेता है। वो आपके लिए आपके बैकएंड में जाके पूरी एफर्ट पूरी मेहनत करता है, क्योंकि एक टीचर की वजह से लगभग 400, 500, 1000 बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं पास होने वाले होते हैं। तो अपने टीचर पे भरोसा करो। यहाँ पढ़ लिया, वाह, भागो मत। अगर भागोगे ना तो जिंदगी भगाना बहुत अच्छा जानती है, और भागते भागते कब डांस करने लगोगे ये भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो माँ बाप का भरोसा है, उस भरोसे को नहीं टूटने देना है, उसको लेके चलना है, जिंदा रखना है, ताकि आप आगे आने वाले, अगर ये भरोसा टूटा ना 12th क्लास का, तो आने वाले सारे के सारे भरोसे टूटते हुए चले जाएंगे। तो ये एक पहला भरोसा है जिसको आपको अच्छे से ईमानदारी के साथ पूरा करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या, जब ये सारे स्टेप्स कर लोगे तो अनु मैम की तरफ से ऑल द बेस्ट, आप बिल्कुल अच्छे राइट पाथ पे हो। अनु मैम का गाइडेंस मिल रहा है, अनु मैम का ईमेल आईडी है, आप कनेक्टेड हो। आपको मैथ्स में, अगर जो बच्चा मेरे से कनेक्टेड है, मैं उसको मैथ्स में लगभग 90 मतलब 80 में से 75% प्लस लाके दिखाऊंगी। अब बात करते हैं, मैम मैथ्स तो पढ़ेंगे, लेकिन मैम हम CUET के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या करें। तो बच्चा मैं अगर बात बोलूँ आपको अड्डा 24/7 के ऐप पे जाना है। आपको कहाँ जाना है, आपको अड्डा 24/7 के स्टोर पे जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है आपको, और उसके साथ आपको जाना है CUT UG और जाना है यहाँ पे CUT साइंस। मैं आपको बताऊंगी दो चीजें बताऊंगी। एक हमारा समर 6.0 बैच है, आप खुद को यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, ई बुक्स और टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिलने वाला है। मैं आपको महापैक इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स तो मिल ही रहा है, साथ में हर आपको 365 वीडियोज मिल रहे हैं, टेस्ट के आपको यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, आपको 11 बुक्स आपके घर जा रहे हैं। मतलब और दूसरी खासियत है, अगर आपने किसी बैच में एनरोल किया है तो फिर जब आप मान लो कुछ समय बाद CUT का नया बैच आ गया,
तब आप परेशान हो गए कि मैम मुझे अब उस नए वाले बैच में जाना है क्योंकि मेरे बैकलॉग्स आ रखे हैं। महापैक की एक खासियत है कि आपको 9 महीने तक जितने भी अपकमिंग बैचेज होंगे आपको सब इसमें फ्री मिल रहे होंगे। आप किसी भी बैच में आराम से पढ़ सकते हो, बैकलॉग्स पूरा कर सकते हो। कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा? बाई नाउ पे जाओगे बच्चा, कूपन कोड आपको जो यूज करना है वो अनु20 कोड यूज करना है। अप्लाई किया आपने, आपको यहाँ पे 30% का फ्लैट ऑफ मिल गया। अनु20 कूपन कोड आपने अगर यूज किया बच्चा, तो आपको बच्चा इस ईमेल आईडी पे क्या कर देना है, मेल कर देना है कि मैम हमने आपका कोड यूज किया है, आप प्लीज जो भी रिक्वायर्ड ग्रुप है आपको वहां पे ऐड करते हुए चलिए। ये आपको कोई भी डाउट है महापैक को लेके, सीयूईटी को, देखो बच्चा जैसे ही बोर्ड दोगे आपके पास टाइम नहीं रहेगा। वो जो 1.5-2 महीने ना बच्चे यही वेस्ट कर देते हैं, कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है, कहाँ पे बुक्स हैं, कहाँ पे टेस्ट सीरीज है। तो पहले से ही उसको दिमाग में लेके रखो कि जैसे ही बोर्ड खत्म मैं लग जाऊंगा, सीयूईटी में टेस्ट वगैरह देना शुरू कर दूंगा, तो मैं आपको पर्सनली वहां पे गाइड करते हुए चलूंगी। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पे मेल करके पूछ सकते हो कि मैम हमें आपका कोड लगाना है, हमें ये डाउट आ रही है, आप प्लीज दूर कर दीजिए। आई विल बी देयर ऑलवेज, मैं आपका डाउट दूर कर दूंगी, ठीक है। अब लास्ट में अपना ख्याल रखो और खुश रहो अपनी इस लाइफ को। ये जो आपकी जर्नी है आपने खुद ने चूज की है, तो आप इसको प्लीज अच्छे से इंजॉय करते हुए पार करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।